This conference will now be recorded. नाही तर आता रेकॉर्डिंग सुरू झालं वाटतं. Now the recording has started, I suppose. अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः, भाद्रपद शुद्ध द्वादशी दिनांक 26 सप्टेंबर 2000 द्वादशी दोन्ही येतात. 26 सप्टेंबर 2023 चरक चिकित्सा स्थानाध्याय 3. ऐकू येत आहे सगळ्यांना? शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मसच्चातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्. ओम शांति शांति शांति. एक्चुअली आज जूम शुरू करने जा रहे थे लेकिन वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, पासकोड पूछ रहा है, पासकोड आ नहीं रहा इस प्रकार से और ईमेल आना चाहिए तो वो भी आ नहीं रहा और फिर इस बीच ये मुटिनी वाला भी गायब हो गया इस प्रकार से. जियो का लग नहीं रहा है, ये मालूम नहीं मुझे इतनी तकलीफ क्यों होती है और एक अच्छा कनेक्शन नहीं मिल पाता है. पुराण सर्पि सिंहस्य वसा सत्व तद्वत् सैंधव. तो हिंगुतुला तो वैयाघ्री वसा नस्यम सैंधव या पुराण सर्पी का नस्य सिंहस्य वसा सैंधव इस प्रकार का नस्य. सैंधवं पिप्पलीनांच तंडुला समनिश्चिलाः नेत्रांजलम तैलपिष्टम शस्यते विषमज्वरे. तो ये पिप्पली तंडुल कणा जो है वो सैंधव मनशिला, इसका नेत्रांजन करना है तैलपिष्टम इस प्रकार से.
तो ये तो बहुत ही रेयरली किया जाता है। कोलटकर सर ने एक केस बताई थी। अभी नाम उन वैद्य का याद नहीं है, लेकिन ज्वर और कामला ऐसे सिम्टम्स थे, और रोगी मूर्छावस्था में चला गया था। तो इनको बुलाया गया, तो उन्होंने नाड़ी नाड़ी देखी और बताया कि अगर 1 घंटे के अंदर इसको होश आता है तो ये बचने के चांसेस है, नहीं तो ये बचेंगे नहीं, इस प्रकार से। और उन्होंने अंजन किया उस समय में, और रोगी मूर्छा से बाहर आया और फिर आगे ठीक हो गया। तो कोलटकर सर ने पूछा कि ये अंजन क्यों किया, तो बोले ये आया है संधिपात ज्वर में, मेरे हिसाब में ये हलीम का संधिपात इस प्रकार का था, और उसके लिए अंजन किया और फिर रोगी होश में आ गया। तो शायद ये अंजन के ग्रंथों में ही है, लेकिन मालूम नहीं उन्होंने किस प्रकार का अंजन किया था इस प्रकार से। तो ये थोड़ा देखना चाहिए। ये बहुत ही रेयर इस प्रकार के केसेस है। पलंकषान् दिव्यपत्रं वचा कुष्ठम हरितकी सर्षपात सयवा सर्पिर्धूपनम ज्वरनाशनम। ये आसान है, सभी बात मिलने वाले हैं इस प्रकार के। तो गुग्गुल, निम्बपत्र, वचात, कुष्ठ, हरितकी, सर्षप, यव, ये और सर्पी, धूपनम ज्वरनाशनम। सिया तो इस पावणे 7 प्रकार झाले, मग लेट होतं. से जो, हेलो। तो हमने ये कोविड-19 में क्लिनिक में धूपन करना शुरू किया था, क्लिनिक शुरू होने से पहले और क्लिनिक खत्म होने के बाद। तो इसमें धूप, गुग्गुल, बचा, सरसप ये सब चलते थे, लेकिन ये ग्रंथों में ही है तो शायद ये एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ज्वरनाशन कहा गया है, और खास करके ये वायरस वगैरह जो है वो धूपन अगर किया जाए तो वातावरण में टिक नहीं सकते, ये एक सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा है। तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था, जितनी मात्रा ज्यादा मात्रा में हो सके उतना, लेकिन वास्तव में हुआ नहीं। ये धूमा धूपन यच्च नावनं चाञ्जनं चेत् मनोविकारे निर्दिष्टं कार्यं तद् विषमज्वरे। तो ये अतिदेश तंत्र युक्ति है अनागतापेक्षा इस प्रकार से। तो मनोविकार में जो धूम, धूपन, नावन, अंजन ये जो बताए गए हैं वो सभी विषमज्वर में भी देने हैं। तो हम तो मानस विकारों में ये नहीं कर रहे हैं जितनी मात्रा में यहाँ बताया गया है। तो एक बार मानस विकार में शायद उन्माद अपस्मार में होगा या अतत्वाभिनिवेश में होगा, चिकित्सा के बारे में। तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि इस प्रकार से धूम, धूपन, नावन और अंजन ये सब विषम ज्वर में भी करने हैं, लेकिन मनोविकार में करने हैं, ये सबसे अहम मुद्दा है। तो हम नहीं कर रहे इस दृष्टि से। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना होगा. नाही आता बघूया आपण त्या अर्थाने मनोविकारामध्ये आले. मणीनाम औषधीनां च मंगल्यानां विषस्य च धारणादगदानां च सेवनान्न भवेत् ज्वरः. तो मणि यानी कि रत्न वगैरह इस प्रकार के औषधि जो मंगल्य इस प्रकार के है, विष नाशन, विष ही साक्षात धारण करने और अगद इनका धारण या फिर सेवन, ये दोनों करने से ज्वर नहीं होता है. तो यहाँ ज्योतिष के बारे में ज्योतिष की सहायता ली जा सकती है इस प्रकार से.
कि कौन सा रत्न धारण करना है, ये ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर निर्णय किया जाता है. बालग्रह also many dupana. Yeah. So we try to bring them in practice. That will be better. तो विषम ज्वर में करना ही है, लेकिन मनोविकार में करना है, ये एक अहम मुद्दा यहाँ पे सामने आया और वहां का यहाँ पे निर्देश किया गया है. तो रत्न धारण, औषधियों का धारण, तो एक नक्षत्र वृक्ष होता है हर नक्षत्र का, और उसको अगर हम कुछ तरीके से धारण करते हैं चाहे गले में लटकाना या हाथ में बांधना इस प्रकार का, तो ये भी एक अच्छा काम इस प्रकार का करता है. तो नक्षत्र वृक्ष के आधार पर अगर 27 नक्षत्र है, 27 हम इस प्रकार के ताइत जैसे जो है वो बना के रखते हैं, तो ये एक अलग बात इस प्रकार की होगी. ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि सभी उपलब्ध है नहीं है, उसके प्रतिनिधि भी है वैसे देखा जाए तो. और इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कैसे करेंगे, धारण करने के लिए कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये थोड़ा देखना पड़ेगा. और उसके लिए कुछ अलग अलग द्रव्य चाहिए क्या, किसमें धारण करें, ये भी देखना पड़ेगा. तो ये बात है. या फिर मंगल्य इस प्रकार की जो वनस्पति वगैरह बताई गई है, वचा है वगैरह या जटामाउसी है, तो इनका शायद हम प्रयोग कर सकते हैं. और विष के बारे में मालूम नहीं, बचनाग वगैरह इस प्रकार के विष धारण करना और अगद का सेवन इस प्रकार से, तो ये भी बात देखनी है कि अगद किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं. मनोविकारे उन्मादे अपस्मारे च धारणादिति छेद अगदानांच सेवनादिति योजना. ठीक है. सोमं सानुचरन् देवं समातृगणम् ईश्वरं पूजयन् प्रयतः शीघ्रम् उच्यते विषमज्वरात्. तो सोम ये चंद्रमा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन यहाँ सह उमया इति सोमः तम. अरे बाप रे. तो शंकर है. सानुचरमिति नयादिगणयुक्तं समातृगणमिति समातृ समूहम. ओके. पूजयन् प्रयतः शीघ्रम् उच्यते विषमज्वरात्. वैसे उन्माद अपस्मार में भी, उन्माद में खास करके ये शिव की प्रशस्ति की गई है, और ये भूत गणों का स्वामी है. शिव जो है, शंकर जो है वो. अब ये सानुचर और समातृगण ये कैसे करेंगे, मालूम नहीं है. ये यज्ञ याग के पहले अष्टव मातृका या फिर 21 मातृका, इनका पूजन किया जाता है. ये पुण्यावाचन के दरमियान ये आ जाता है इस प्रकार से. थोड़ा कथा को देखना पड़ेगा शायद. कार्तिकेय का संहल इस प्रकार के मातृगणों ने किया था. अरे बीच में एक दिखाया था कि कार्तिकेय को कहाँ पे सौंपा जाए इस प्रकार से, पार्वती के पास या फिर दूसरे मातृओं के पास. तो शायद ये एक बात बनती है. अगध अध्याय में वर्णित काष्ठ औषधियां ग्रहणी रोग में वर्णित औषधियों से मेल खाती है. शायद अगध ग्रहणी के मार्ग से कार्य करता है. यह चीप ऑब्जर्वेशन है.
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। रिद्धि सिद्धि वगैरह इस प्रकार की मातृका बताई गई है। एक बार थोड़ा देखते हैं इसमें पौरोहित्य में जाकर क्या आता है। और सानुचर जो है वो उनका जो भृत्य गण है, नंद्यादि गण युक्तम, नंदी वगैरह जो है वो हाँ, पूजयन प्रयतः शीघ्र मुच्यते विषम ज्वरात्। तो मैं तो ओम नमः शिवाय का जब बताता हूँ, वो सिंपल है थोड़ा सा और कम मात्राओं का है तो जल्दी जल्दी होता है। तो ये अगर इस प्रकार के सोमम सानुचरम देवम, और सोम का मतलब शंकर है, ये तो और अजीब बात इस प्रकार की है। विष्णु सहस्रम ऊर्धानम चराचर पतिम विभुम स्तुवन नाम सहस्त्रेण ज्वरान सर्वान अपोहति। तो विष्णु के सहस्र मूर्धा है ये बात भी पहली बार देखी गई। चराचर पतिम विभु, और ये चराचर पति और विभु है। तुमन नाम सहस्त्रेण, विष्णु सहस्त्र नाम काफी कॉमन है, प्रचलन में है। तो ज्वरान सर्वान अपोहति, तो ये भी अच्छा है। अगत काल थ्रू पसरती, अग्नि पाचन करता नहीं। ये समझ में नहीं आया अगत कला थ्रू पसरती अग्नि पाचन करती नहीं। तो विश्व जो है वो कलाओं का भेद करके जाता है, तो अगत भी उसी तरीके से काम करता होगा। ये एक बात है। वैवाहिक विकासी गुण जैसे विश्व के है, उसी प्रकार से अगत के होने चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो ये शायद ग्रहणी में से जाकर नहीं चल रहा इस प्रकार से लेकिन ठीक है, अगर द्रव्य समान है तो उसके बारे में कुछ सोचना इस प्रकार का पड़ेगा तो विष्णु सहस्त्र नाम ये भी एक अच्छा है इसमें, और वो रेगुलरली अवेलेबल है। ब्रह्मांडम अश्विनौ इंद्रम हुतभक्षम हिमाचलम गंगाम मरुद्गणांश्चेष्ट्या पूजयन जरति जयति ज्वरान विषकाल कलाथ्रु प्रसरते या तो ब्रह्मा, अश्विनी, इंद्र, हुतभक्ष यानी कि अग्नि, हिमाचल, गंगा, मरुद्गण, इनका इष्टि से पूजन करके ज्वर से मुक्ति होती है ये गंगा पूजन की प्रचलन है खास करके तीर्थ यात्रा करके वापस आते हैं और गंगा लेके आते हैं साथ में, तो गंगा पूजन करने का प्रचलन है। हिमाचल थोड़ा अजीब है। तो इष्टि यानी कि यज्ञ है, छोटा यज्ञ को इष्टि इस प्रकार से कहते हैं। तो ये इष्टियां क्या क्या है एक बार देखना पड़ेगा इस प्रकार के कुछ इष्टियां ये है। तो भक्त्या मातुः पितुश्चैव गुरूणां पूजनेन च ब्रह्मचर्येण तपसा सत्येन नियमेन च जपहोम प्रदानेन वेदानां श्रवणेन च ज्वराद् विमुच्यते शीघ्रं साधूनां दर्शनेन च तो भक्ति पूर्वक माता और पिता या गुरु इनका पूजन करने से अब इस प्रकार से पूजन तो नहीं किया जाता जनरली, मृत्यु के बाद होता है। लेकिन जीते जी
माता और पिता का पूजन इस प्रकार का, गुरु का पूजन किया जाता है काफी जगह इस प्रकार से, खास करके गुरु पूर्णिमा को तो गुरु का पूजन होता ही है। ब्रह्मचर्येण तपसा सत्येन नियमेन च। ब्रह्मचर्य, तप, सत्य और नियम। सहस्रशीर्षा इत्यादि वेद प्रतिपादित। ओम, बस ठीक है। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्रपात ये दॅट मीन्स जलचं पाचन होण्यासाठी उदकधारा कला हे पण एक मार्ग आहे. महास्रोतस बायपास करून इम्पॉर्टंट इन सीआरएफ केसेस. उदकधारा कला. ये कलाओं का वर्णन एक बार फिर देखना चाहिए. और फिर एक डायरेक्ट रेफरेंस ये हो सकता है उदकधारा कला का, ये जो अभी थर्ड किडनी स्किन कह रहे हैं और अवगाह श्वेत की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक डायरेक्ट रेफरेंस हमारे यहाँ से मिल जाएगा. हाँ. हाँ. ये चौथा अध्याय सुश्रुत का शारीर स्थान का फिर से एक बार पढ़ेंगे. ठीक है, ये उदकधारा कला का रेफरेंस दिया, अच्छा इस प्रकार का रहा. सत्येन नियमेन च. ये सत्य ये क्या है? आणि पाणी न पिता फक्त पाण्यात बुडवून आलो तरी तहान भागते. जलाभिरमण अतिसार का एक हेतु बताया गया है, तो ये बात सही है कि वहां से भी पानी अंदर जाता है और उसका पचन शायद भ्राजक पित्त के द्वारा होता है. तो इस मुद्दे पर पानी रिस्ट्रिक्ट करके अवगाह स्प्रेड करेंगे तो जरूर बात होगी. अभी काफी जैनों ने सीकेडी पेशेंट्स के लिए डायलिसिस सेंटर खुलवाए हैं कम खर्चे में काम करने के लिए इस प्रकार से, लेकिन वो पूरा एलोपैथिक के ही हिसाब से चल रहे हैं. हम में से कोई लोग अगर एक चैरिटेबल काम करना है इस दृष्टि से, तो आयुर्वेद और ये तरीका अवगाह का, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और कम खर्चे में उपलब्ध करेंगे तो काफी लोग बच सकते हैं. हाँ, लेकिन उदकधारा कला अभी मुझे तो पूरा याद नहीं है वो. मांसधारा कला, उदकधारा कला वगैरह वगैरह इस प्रकार से है. तो ठीक है, एक बार सुश्रुत का मूल रेफरेंस देखते हैं तो शायद ये बात हो सकती है. तो अगर सीकेडी पेशेंट्स को रियली मदद करनी है तो ये अवगाह वाला अच्छा है. सिर्फ उसके साथ में हमारी सर्वांगीण चिकित्सा होनी ही है इस प्रकार से. अग्नि कैसा है, बाकी दिनचर्या वगैरह कैसी है, खाना पीना क्या है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी ट्रीटमेंट भी साथ में चलेगी और ये अवगाह भी चलेगा. तो इससे बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे, मुझे संदेह इसके बारे में नहीं लगता है इस प्रकार. तो नियम जो है ये नियमाश्च पृथक विधा है, शारीर स्थान पहले अध्याय में भी आते हैं, आके गए हैं इस प्रकार से. और यम नियम ये जो पतंजलि योग सूत्र में बताए गए उनके बारे में भी सोच सकते हैं.
सत्येन ये सत्या बुद्धि प्रवृत्त अगर होती है लोके विततम आत्मानं लोकम चात्मनि पश्यतः परावर दृशो लोके सत्या बुद्धि प्रवर्तते, ये शायद बात यहाँ पे अपेक्षित होगी। जप होम प्रदानेन, जप होम और दान इस प्रकार का वेदानाम श्रवणेन च और वेदों के श्रवण से इस प्रकार से सर्व शरीर पर मुल्तान मिट्टी लेप बताते हैं जिससे त्वचा मार्ग से क्ले निकल सके। Vishra and Kala functions to be applied in positive aspect, its channel for of metabolism. ये जो कला का वर्णन है वो विश्व में ही ज्यादा वर्णित इस प्रकार का है और धात्वाशयांतर मर्यादा ये जो कला की बात कही जाती है उसको कैसे देखे ये एक अलग तरीका होगा। लेकिन ठीक है इसके बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचेंगे और क्या निकलता है जरा देखेंगे। तो जप होम प्रदान ये दान विविध प्रकार के देते रहना इस प्रकार से, तो ये भी एक अहम चिकित्सा है। जो कंजूस इस प्रकार के लोग हैं उनके लिए दान देना ये एक नियम इस प्रकार का हो सकता है। और वेदों का श्रवण ये स्वाहाकार करके होता था, अभी भी होता होगा लेकिन बहुत रेयर है अभी। ऋक स्वाहाकार, तो ऋग्वेद के ऋचाओं का पठन इस प्रकार से और कई ब्राह्मण होते हैं और दो टीम्स जैसे होती है और फिर एक टीम कहती है दूसरी टीम चुप रहती है, फिर दूसरी टीम बोलती है, फिर पहली टीम चुप रहती है वगैरह इस प्रकार का चलता है। ऑडियो कनेक्शन बीच में चला गया था। तो वेदानाम श्रवणेन च ये एक अलग है। ज्वराद विमुच्यते शीघ्रम साधुनाम दर्शनेन च, और केवल साधु का दर्शन होने से भी तात्काल ज्वर से मुक्ति इस प्रकार की हो जाती है। तो ये भी एक अजीब है माहौल और भली भांति इसके बारे में सोचना है। अब ज्वर यहाँ उपलक्षण ले सकते हैं और केवल ज्वर की शांति इन सभी से होती है ऐसा नहीं है, तो सभी रोगों की शांति इस प्रकार से होती है ऐसा कह के आगे बढ़ सकते हैं। तो सताम उपासनम सम्यक असताम च विवर्जनम, ये जो बात बताई है कि सज्जनों का सहवास होना से उनका उनकी उपासना की जानी चाहिए, असताम परिवर्जनम, और जो असत दुर्जन इस प्रकार के उनका त्याग करना है इस प्रकार से। तो साधुनाम दर्शनेन च, अच्छे व्यक्तियों का अगर दर्शन हुआ तो भी ज्वर मुक्ति हो सकती है। ज्वरे रसस्थे वमनम उपवासंच कारयेत्, रसस्थ अगर ज्वर है तो वमन और उपवास ये करे। अब ये रसगत रक्तगत वगैरह इस प्रकार से बताया था। तो उस हिसाब से अगर हमारा डायग्नोसिस है तो वमनम उपवास संचकारय, वैसे रस के लिए रसजानाम विकाराणाम सर्वम लंघनम औषधम इस प्रकार की चिकित्सा 28वें अध्याय में सूत्र स्थान में बताई गई है। तो उपवास या लंघन ये रस स्थित ज्वर की रस स्थित दोष की पहली चिकित्सा इस प्रकार की है। सेक प्रदेहो रक्तस्थे तथा संशमनानिश, रक्तस्थ अगर है तो सेक और प्रदेह और संशमन
हम्म। ये दोनों प्रचलन में नहीं है। प्रदेह ज्यादा से ज्यादा हम देते हैं। लेकिन प्रदेह का मतलब घना लेप इस प्रकार का होगा। और सेक कब देना है ये एक अलग बात है। अभी जब धारा करते हैं, तकर धारा हो, तैल धारा हो, इस प्रकार से, तो ये रक्त पर काम करती है ऐसा इसमें से प्रतीत होता है। सेक और प्रदेह ये रक्तस्थ इस प्रकार के दोष में काम करती है। तो अगर रक्त हमारे हिसाब में दूष्य है तो जरूर धारा या प्रदेह करे। और केरलियन एक किताब है धारा के बारे में, केरलीय धारा विधि वगैरह ऐसे इस प्रकार का कुछ है किताब। तो भली भांति वो समझने की कोशिश करे और ये अच्छा रेफरेंस मिला कि रक्तस्थ से ये करना है। अब नर्वस सिस्टम का संबंध रक्त धातु से है, मेद धातु से है, अस्थि मज्जा से नहीं है, मज्जा से नहीं है। लेकिन सभी मज्जा से संबंध कर लेते हैं इस प्रकार से। रक्त प्रसादन या इन वातरक्त मेनी सेक, यस। तो ये अच्छा रेफरेंस मिल गया कि सेकप प्रदेह रक्तस्थे। इस सेक खास करके रक्त के लिए चिकित्सा है। तो वातरक्त में इस प्रकार के है, सही है इस प्रकार से। तो रक्त प्रसादन कैसे करेंगे देखेंगे। हम्म। कमर प्रदेह लेपाचे निरनिराळे प्रकार आले, त्यात प्रदेह एक आहे। तो जास्त घन असतो, इन भग्न ऑल्सो, या ऑडियो कनेक्शन फिर भी बीच बीच में जा रहा है। तो भग्न में भी सेक इस प्रकार का है और प्रदेह भी है। तो ये अस्थि के लिए भी काम करता है। तो फिर हाँ, अभी औषध कोश में एक चिकित्सा कहाँ पे काम करती है ये प्रिंटेड वर्जन में तो है। अभी प्रातिपदिक कोश में इसके बारे में बहस हो सकती है। और फिर ये इसकी कार्मुकता डिसाइड की जा सकती है, ये ज्यादा अच्छा है। या एव मज्जाधरा कला सैव रक्तधरा। पुरुष धरा कला और अस्थिधरा कला समान इस प्रकार की बताई गई है। मज्जाधरा के बारे में मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि एक कला का प्रकरण फिर से एक बार देखना चाहिए। ठीक है, विरेचनम सोपवासम मांसमेध स्थिते हितम। रस में जो वमन था, यहाँ पे विरेचन और उपवास इस प्रकार का है। मांसमेध स्थित अगर है तो तो इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। ये मेद के बारे में फाइब्रोइडिनेमा, फाइब्रॉइड और फाइब्रस लीवर वगैरह इस प्रकार से काफी, और मेदोज ग्रंथि इस प्रकार से काफी आ रहा है। फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लीवर ये भी है इस प्रकार का। तो विरेचन इसमें एक चिकित्सा है। और उपवास। तो शायद इसके बारे में सोचेंगे थोड़ा सा। डेंगू फीवर में जॉइंट पेन बहुत ज्यादा मिलता है।
वहां बस्ती का रेफरेंस यहाँ से ले सकते क्या? बस्ती, हाँ, अस्थिमज्जगते देया निरोहा सानुवासना। पित्तधरा एवं मज्जधरा कला। तो मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा था इसमें कि मज्जाधरा कला, ये जो बात कही जाती है, स्नेहन संयुक्तम पक्षाघाती विरेचन, उसके समर्थन के लिए ये पित्तधरा कला, मज्जाधरा कला और फिर विरेचन पित्त की चिकित्सा है और फिर मज्जा पर काम करती है, यानी कि ब्रेन पर काम करती है। ऐसा एक बादरायण संबंध लगाते हैं वहां पे। तो ये गजानन पंडित सर का कहना था कि वहां तो विरेचन नस्य है, वो रेगुलर काय विरेचन इस प्रकार का नहीं है। तो मज्जाधरा कला पित्तधरा कला है, ये अभी रक्तधरा कला मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा, तो शायद एक बार नेत्र रोग होने की संभावना रहती है। लेकिन ये विरेचनम सोपवासम मांसमेध स्थित हितम, ये अलग तरीके से देख सकते हैं। तो अभी जो रसपाचक रक्तपाचक वगैरह वगैरह इस प्रकार से कर रहे हैं, प्रचलन में आ गया उनका इस प्रकार विषम ज्वर के लिए कलिंग कपटोल से पत्रंकट को रोहिणी वगैरह, उसी के तरीके से ये ज्वर रसस्थे रक्तस्थे वगैरह वगैरह जो है, इनके बारे में सोचा जा सकता है। वहां एक योग है कलिंग का पटोल से पत्रंकट को रोहिणी, यहाँ पे वमन और उपवास ये बताया गया है। इसको भली भांति अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। विरेको मौसम मेदस्थे, ये यहाँ से बागभट से है। तो हम इस प्रकार से विरेचन के बारे में नहीं सोच रहे थे अभी मौसमेत के लिए, और फिर उसमें योग भी कौन सा लेना है ये भी देखना पड़ेगा इस प्रकार से। और इसका पित्त से कुछ संबंध होगा। तो इन सूत्रों को जरा ध्यान में रखेंगे, ये उस धातु में स्थित दोष है, तो ये चिकित्सा के रूप में जरूर काम में ला सकते हैं। अस्थिमज्जगते देया निरुहा सानुवासना, अस्थिमज्जगत अगर ज्वर है तो अनुवासन सहित निरुह इस प्रकार के देने हैं। वस्तुतः संधिवात में एक्चुअल संधियों का काम कम रहता है, या उनकी इन्वॉल्वमेंट कम रहती है। मांस सिरा स्नायु इनका संबंध ज्यादा रहता है। कार्टिलेज अगर क्षीण हो गया हो वगैरह और अस्नामति विघटना इस प्रकार की अगर स्थिति हो जाती है तो उत्पेशात अतिभिषंदनात् वगैरह इस प्रकार से जो बताए गए, तो फिर अस्थि का संबंध वहां पे रहेगा। नहीं तो ज्यादातर विकृति मांस सिरा स्नायु में होती है और उनको ठीक करने से संधिवा ठीक होता है, ऐसा है। तो निरोह अनुवासन ये अस्थिमज्जगत इस प्रकार से है तो दे सकते हैं। शापाभिचारात् भूतानां अभिसंगाच्च यो ज्वरः दैव उपाश्रयन् तत्र सर्वम् औषधं निश्चित। शाप अभिचार और भूताभिसंग, इनसे जो ज्वर होता है उसमें दैव उपाश्रय चिकित्सा पूरी करनी है। तो
श्रीलंका में आज भी भूत चिकित्सक है। मैं लंदन में था एक्चुअली, वहाँ मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मारो अफ्तिक और उसके कई साथीदार इस प्रकार के थे, और वो सभी श्रीलंका से है। तो कार में जा रहे थे मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी की तरफ, तो बीच में जो वार्तालाप हुआ उसमें मैंने पूछा कि ये ग्रह जो उन्माद वगैरह है तो उसको क्या करते हैं श्रीलंकन आयुर्वेद में इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा उनको भूत चिकित्सक के पास भेजते हैं इस प्रकार से। तो मैंने कहा ये अलग कैटेगरी है क्या? तो मैंने हाँ है, श्रीलंका में भूत चिकित्सक अलग कैटेगरी है इस प्रकार से। तो ये मांत्रिक इसी प्रकार के है। और ये भी रेफरेंस मिला हमारे हिसाब से वास्तव में ये आयुर्वेद कितना व्यापक था, और किन किन प्रदेशों में किस किस तरीके से वो मौजूद आज भी है, ये देखना एक बार जरूरी इस प्रकार का होगा। फिर से कनेक्शन गया और आया। तो तिबेटन आयुर्वेद है, दक्षिण में सिद्ध की परंपरा है, वो तो रसशास्त्र से जुड़ी परंपरा है। वो शायद रसशास्त्र के उधर ये उभर आने के बाद शुरू हुई है, लेकिन श्रीलंका में भी इस प्रकार का आयुर्वेद है। जावा सुमात्रा वगैरह में मालूम नहीं है अभी इसके बारे में ऐसा कुछ है या नहीं है इस प्रकार से। और यूनानी का जो माहौल है वो एक सिर्फ अलग बात इस प्रकार का रहेगा कि यूनानी में रक्त को दोष माना गया है, ये एक बड़ा डिफरेंस है, बाकी वास्तविक कफ तो है ही इस प्रकार से। और कुछ यूनानी की दवाइयाँ काफी प्रचलन में है इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में मूल रूप से सोचने की अगर कोशिश करते हैं तो, और तिबेटन आयुर्वेद में मैंने उसके कोर्स का डिजाइन किया था, तो उनका कहना था कि उनको 200 गुणों की परीक्षा नाड़ी परीक्षा के लिए और 200 गुणों की परीक्षा मूत्र परीक्षा के लिए चाहिए। तो मैं आश्चर्यचकित रहा। तो बोले नहीं, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है और सिखाने के लिए, और उसके आधार पर परीक्षा ली जा सकती है। तो 200 गुणों की नाड़ी परीक्षा और 200 गुणों की मूत्र परीक्षा, एक अजीब माहौल ऐसा है कि पुर्तगाल में, यानी कि गोवा में अभी के इस प्रकार से पुर्तगाल ने कब्जा किया था, और वहां दादा वैद्य करके एक वैद्य, पुर्तगाल के अधिकारियों ने भी उनसे चिकित्सा ली थी, और वो केवल मूत्र परीक्षण करते थे। यानी कि वो बैठे रहते थे, कंपाउंडर उनके सामने मूत्र फेंकता जमीन पर, और फिर वो बताते कि ठीक है ये दवा दे दो, इस प्रकार से उसको रिलीफ हो जाता था। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। सरदेशमुख सर ने शुरू में गोवा में प्रैक्टिस की, तो इनका प्रभाव था वहां पे, और आने वाले सभी वही रुग्ण साथ में पेशाब लेके आते थे। उनको लगता था कि आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है तो मूत्र की परीक्षा ही करेंगे इस प्रकार से। तो अच्छा खासा नाम उन्होंने कमाया था दादा वैद्य ने, और पोर्तुगीज सरकार ने उनका स्टैचू बनाया है गोवा में, आज भी है इस प्रकार से। तो ये कहाँ से आया? और इस प्रकार से केवल मूत्र फेंकते हुए देखकर परीक्षा कर पाना और चिकित्सा दे देना और सफलता मिलना उसमें काफी मुश्किल बात इस प्रकार की है। अभी तो मालूम नहीं इस प्रकार के कोई करने वाले हैं या नहीं है, लेकिन जब तिबेटन लोगों ने जिक्र किया कि हमें 200 गुणों की परीक्षा चाहिए मूत्र परीक्षण के लिए, तो मैं भी आश्चर्यचकित इस प्रकार का रहा। In modern now they see gut as second brain, and 90% immune is formed in gut, and there is direct connection of many nerves, but especially vagus nerve. तो ये गट ब्रेन की कंसेप्ट अभी काफी प्रचलन में आ गई है, और केरल वालों ने उसको अच्छी तरीके से उठा लिया है
क्योंकि बस्ती चिकित्सा वहाँ पे मेन है, और एक सीधा रेफरेंस मिल गया कि पक्वाशय का और नर्वस सिस्टम का संबंध है, इस प्रकार से ब्लड ब्रेन है। तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और बस्ती चिकित्सा इतनी प्रधान चिकित्सा क्यों है, ये भी क्योंकि ये वायु पर काम करती है। हमारे हिसाब में नर्वस सिस्टम के बारे में सोचना है तो दो तरीके हैं, एक वात दोष, और एक जो है वो रक्त दूष्य, और तीसरा मेद दूष्य, इस प्रकार से। अभी ये योग के जरिए कपालरंध्र धौती और कर्णरंध्र धौती, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट ब्रेन ट्यूमर में आ रहे हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ, चाहे बिनाइन ट्यूमर हो चाहे मैलिग्नेंट हो, लेकिन ट्यूमर साइज में रिडक्शन आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं जब मेदोयोग वगैरह लेकर, रक्तपाचक लेकर या बस्ती वगैरह देकर आज तक चिकित्सा करता आया, सिम्टोमेटिक रिलीफ काफी अच्छा मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन ट्यूमर साइज कम होना, ये कपालरंध्र धौती, कर्णरंध्र धौती शुरू होने के बाद दिखाई गया है। तो हमारे लिए ये अगर खासियत होती है, अभी निसार का कहना है कि आने वाले वर्षों में डिमेंशिया ये सबसे बड़ी बीमारी होगी, और अल्जाइमर। तो मेरा थोड़ा सा मानना है पार्किंसंस भी इसी प्रकार से हम अगर देखेंगे, कोशिश करेंगे, तो अनुलोम विलोम, ओंकार वगैरह ऐसी भी बातें तो चल रही है। भ्रामरी अच्छी काम करती है ब्रेन के बारे में। और ये कपालरंध्र धौती भ्रामरी और कपालरंध्र पर स्पंदन या आघात, ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज्यादा बहस करेंगे, खास करके आयुर्योग के जरिए, इस प्रकार से। हमें तो आयुर्वेद की पूरी हिस्ट्री लेनी है और उसके हिसाब से पूरी चिकित्सा करनी है, वो एक अलग बात है, इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार के अगर जोड़ मिलती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट इस प्रकार का आएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में काफी बहस हो। वैसे पीसीओडी में हमने शुरू किया है ये, लेकिन खास करके ब्रेन ट्यूमर्स पे इसका अच्छा परिणाम आ रहा है, ये अच्छी बात है। और फिर मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि जहां जहां पे ट्यूमर है, वहां अगर स्पंदन चिकित्सा कर सकते हैं कि न किसी तरीके से। मैं ओंकार के बारे में सोच रहा हूँ, इसके बारे में। जैसे हृदय पे हाथ रखकर ओंकार करते हैं तो स्फूर्ति बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। ये मैंने भी खुद महसूस किया है। तो उसी प्रकार से जहां जिस अवयव में इस प्रकार से होगा, ट्यूमर होगा या और कोई बीमारी होगी इस प्रकार से, वहां पे हाथ रख के ओंकार करेंगे तो एक अच्छा माहौल रहेगा। और ये कपालरंध्र धोती जैसी चीज वहां पे आघात इस प्रकार से करके करेंगे तो शायद मैं वीडियो शेयर करता हूँ, निसार का वीडियो है, जीएसएस में शेयर करता हूँ। उसमें करुणारंध्र धोती भी है और कपाल। हम सैलून में जाते हैं, हेड मसाज करते हैं, तो उसमें मशीन के द्वारा कान में अंगुली डाल के धोती की जाती है, इस प्रकार से। उसी के आधार पर कर्णरंध्र धोती इसने बताई है, निसार ने बताई है, उसमें भी भ्रामरी का संबंध है। और फिर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आयुर्योग की तरीके से अगर हम कुछ दे सकते हैं
न्यूरोकेम करके नई ब्रांच एलोपैथी में उभर आ रही है और उनका कहना है कि केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट के जरिए ब्रेन में मेटास्टेसिस होता है। बहुत सारे कैंसर्स में होता है, ब्रेस्ट कैंसर से लेकर लंग कैंसर वगैरह वगैरह। तो ये मेटास्टेसिस मूल रोग के कारण होता है, लेकिन ज्यादा केमोथेरेपी से होता है। तो शायद इन सभी कैंसर्स में हम इसके साथ में कर्णरंध्र धोती, कपाल रंध्र धोती ये करते रहेंगे तो एक स्टिमुलस मिलता रहेगा वहां पे, और फिर ये विकृत सेल्स वहां पे टिक नहीं पाएंगे और जो है वो कम होते जाएंगे इस प्रकार से। तो एक मंत्र की शक्ति होती है, ओंकार मंत्र है और उसके भी एक शक्ति होती है। वैसे भ्रामरी में भी ओंकार ही है, लेकिन स्फुट रूप से नहीं है, स्पष्ट नहीं है इस प्रकार से। तो ये बात अगर हम करते हैं तो शायद सभी कैंसर के लिए एक आसान तरीका थोड़ा सा होगा। जहाँ पे ट्यूमर है वहां पे इस प्रकार के स्पंदन देने हैं। अब थोड़ा देखते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और थोड़ा आसान तरीका हो इस प्रकार से। तो कंसंट्रेशन वहां पे होना ये जरूरी है। विष्णु सहस्त्र नाम का ज्वर में उपयोग अच्छा है, सही है। तो इस तरीके से जरूर प्रयोग में ला सकते हैं इस प्रकार से। तो शापाभिचारात् भूतानाम अभिसंगाच्च यो ज्वरः दैव विभाश्रयं तत्र सर्वम औषधम इच्छते। तो दैव विपाश्रय चिकित्सा करनी है और उसके लिए वैद्य सक्षम होना चाहिए। वैद्य की अपनी उपासना अच्छी होनी चाहिए, ताकि या अभिचार या अभिसंग से उनको पीड़ा न हो। अगर वो ताकत नहीं है तो नहीं करे, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। नेत्राभिसंद चिकित्सा में विडालक और मूर्ति कल्पना आया है। रक्त रोग में सेक प्रदेह का रेफरेंस लिंक होता। तो अभी जहां जहां पे इस प्रकार का लेप और सेक है, वहां सब जगह रक्त का कुछ संबंध है क्या देखने की कोशिश करेंगे। अगर ये रक्त के ऊपर काम करता है और बाकी भी चीजों में अगर काम करता है, वैसे नेत्रगत में, नेत्र रोग में पटल विभिन्न बताए गए हैं, उसमें भी मांस मेद वगैरह इस प्रकार के पटल है। तो ये थोड़ा देखेंगे किस प्रकार से होगा। ठीक है, आज रुकते हैं, बसो अगले सोमवार को इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। लेकिन ये काफी दिलचस्प बातें नई इस प्रकार से उभर आ रही है। और पुरुष सूक्त जो है, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्रपात वगैरह वगैरह इस प्रकार का, वो भी एक अलग इस प्रकार का रहेगा, वेदोक्त सूक्त है। तो विषयाला सोडून प्रश्न आहे, अनियत काल विहार, वेग धारण वेग उदीर्ण मतलब कैसे समझे। कलाबद्दल सांगा। मुझे भी एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा कला के बारे में। ये ऊपर का सवाल मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली। अनियत काल विहार, जो जिस समय में करना चाहिए वो उस समय में नहीं करते हैं तो अनित काल हो जाता है, और ये रोगों का कारण है। अभी मेरा कहना है कि स्वस्थ वृत्त का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें, स्वस्थ वृत्त में जो बातें बताई गई है उसका, और फिर उसमें डेविएशन क्या क्या हुए हैं देखने हैं, और ये एक तरीका है किसी भी रोग को रिवर्ट करने के लिए।
ऋतुचर्या या तो सुबह है दिवा स्वाप नहीं करना है, सूर्योदय के बाद संध्या काल है तो दिवा स्वाप नहीं करना है, सूर्योदय से पहले उठना है, जागना है, इस प्रकार से। तो ये अनियत काल इस प्रकार का विहार हो जाएगा, निद्रा जो होगी वो अनियत काल इस प्रकार की निद्रा हो जाएगी, वो रोगों का कारण है। उसी दृष्टि से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो शायद मैं अभी पूर्व खंड में, आयुर्योग के पूर्व खंड में इसके बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। और आगे देखते हैं। कल का तो लेक्चर अभी मुझे पता नहीं है कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा रहेगा, ये गोटू वाला या फिर वो जूम वाला। एक बार विलोप से आज बात करके देखते हैं, अगर समय मिलता है तो जो मीटिंग ट्राई करके देखते हैं। ये आज मुसीबत आई वो क्यों आई ये देखने के लिए। तो कल का तो होगा। कल दोपहर में बाद में मैं कोकण जा रहा हूँ और शायद गुरुवार को नहीं लेक्चर ले पाऊंगा। क्योंकि वहाँ के जो काम है। शुक्रवार शनिवार लेक्चर लेने की कोशिश करेंगे सुबह का। मैं जीएसवीसी में अपडेट करूंगा कि क्या स्थिति है, कैसी है इस प्रकार से। और वहाँ पे ये जियो का अभी तो डोंगल चल नहीं रहा, मालूम नहीं वहाँ पे चलता है नहीं चलता है, ये अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा, नहीं तो सोमवार से तो आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वा पुनरपि मिलिष्यामः। रिकॉर्डिंग बंद होतच नाहीये।